हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास का, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या होता है कार्बन और कैसे बनाता है ये कंपाउंड, और क्या होते हैं ये कंपाउंड, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर आप रियल मायने में पढ़ना चाहें तो। देखिए, कोई भी फ्रूट, मतलब कोई भी ले सकते हैं। कुछ जनरल एग्जांपल, पपीता ले ली, मान लीजिए आम ले लो। पपीता में जैसे उसको लपेट लिया जाता है, अखबार में लपेट के रखा जाता है। किसी भी दुकान पे आप लेने जाते हैं या बाजार में जाते हैं तो अखबार में लपेट के रखा जाता है। वो क्यों रखा जाता है? बिकॉज ऑफ इथाइलिन। बिकॉज ऑफ इथाइलिन, इसमें हम पढ़ते इथाइलिन, क्योंकि वो पकाने का काम करता है। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, पपाया है, वो कोई भी चीज है, पकाने में हेल्प की जाती है। मतलब केले ले लो आप, कच्चे केले लिए हैं, उनको जल्दी से पकाना है तो क्या यूज किया जाएगा? इथाइलिन। पहले कैल्शियम कार्बाइड यूज किया जाता था, जो बहुत ही खतरनाक होता है। इथाइलिन भी हालांकि हमें ये बोला जाता है डायरेक्ट नहीं लेते, वो इथाइलिन है। या फिर कार्बन का ही एक रूप, एलोट्रोपिक फॉर्म आप कह सकते हैं। डायमंड आपने सुना होगा। डायमंड में क्या होता है? कोहिनूर डायमंड आपने स्पेशली सुना होगा। क्या होता है कोहिनूर डायमंड? वो 105.6 कैरेट का होता है। और ये कैरेट क्या होता है? क्यों कोहिनूर हीरा फेमस है? कोहिनूर डायमंड क्यों फेमस? सारी बातें इस चैप्टर में कवर करेंगे। आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं कार्बन पे जी। किस पे जी? कार्बन पे। कार्बन क्या है जी? कार्बन का सिंबल है जी सी। और सी कौन सा? बड़ा सी, कैपिटल। स्मॉल लेटर में नहीं लिख सकते। और एटॉमिक नंबर कितना है जी? एटॉमिक नंबर हम बोलेंगे जी कितना? 6। अगर हम बोले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? दैट इज 6। अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं जी? दैट इज ऑल्सो 6। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं बोलूं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं किसमें? कार्बन में, ये भी कितने हैं? 6 है। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता था? जो एटॉमिक नंबर है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन हुआ करते हैं। यानी कि एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होंगे? 6। न्यूट्रॉन कितने भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इक्वल भी हो सकते, इक्वल नहीं भी हो सकते। तो ये भी चर्चाएं करेंगे लास्ट के पोर्शन में कि न्यूट्रॉन कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे पता लगाएं कि न्यूट्रॉन इक्वल है या नहीं। दूसरी बात, जब हम एटॉमिक मास कैलकुलेट करने जाते हैं, मास, मास में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर दिया जाता है? ऐड कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पास है जी एटम। एटम में क्या प्रेजेंट है जी? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस ही मास है, ऐसा बोलते थे हम। यानी कि किसी भी एटम का मास कंसंट्रेटेड है न्यूक्लियस पे। और न्यूक्लियस में कौन सी चीजें हैं जी? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो हम क्या पाते हैं? इसका मास पा लेते हैं कितना? 12। कार्बन का मास कितना है? 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। यहां भी चेंज हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। अगर 7 हुए तो मास कितना जी? कार्बन 13। और ये हुए तो जी 14। ये आप देख सकते हैं, बट हम ये कंसीडर करते हैं। ठीक है, आप कमेंट करके बताएं ये कंसीडर क्यों करते हैं। या तो इसकी अवेयरनेस ज्यादा हो, आप बता सकते हैं, या फिर ये ज्यादा स्टेबल हो, ये बता सकते हैं। कई चीजें हैं, आप बता सकते हैं। आप कमेंट जरूर करें ताकि आइडिया लगे कि आप क्या सोच रहे हो, नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। अगर नहीं तो आप डायरेक्ट कमेंट करके नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ओके, ये बात थी। अब बात क्या आती है? अब बात ये आती है जी, जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है? इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 6 हैं जी। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जी, सेल नंबर के, एल, एम, एन ऐसे करते थे हम। देखो ये न्यूक्लियस है जी, पहली सेल का नाम के, अगले का एल, अगले का एम, अगले का एन। ठीक है जी, ये के से स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन यहाँ भी उठता है ये के से ही स्टार्ट क्यों हुए थे?
ये 9th क्लास में बताया गया है। आप ये भी कमेंट करके बताएंगे के से ही क्यों स्टार्ट हुआ था। अगर आपको नहीं पता तो 9th क्लास की आप वीडियो देख सकते हैं, वहां पे बताया हुआ है के से ही क्यों स्टार्ट हुए हैं। मैं पहली बात ये बता देता हूँ, इसमें कुछ रेडिएशन नाम होगी, हाई एनर्जी की रेडिएशन, लो एनर्जी की रेडिएशन। रेडिएशन पता ही मिलेगी कि लो एनर्जी हाई ए नाम रखा और लो का बी नाम रखा, और हो सकता और ज्यादा रेडिएशन हो इसलिए के रखा। ये करेक्ट आंसर नहीं, ये तुक्का है। ए बी ज्यादा है, सी डी तो बच गया, ई एफ और कुछ रख सकते थे, ये क्यों रखा गया वो इसका रीजन नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि नेट पे आप जब जब सर्च करेंगे आपको ये मिल सकता है, गूगल पे ये मिलता है, ठीक है। तो ये रीजन नहीं है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो यहाँ पे देखो जी, पहली में 2, अगले में कितने जी 4, होने कितने चाहिए थे 2, 8, 8, 18। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें पता है जी। सेकंड वाले में कितने चाहिए, या तो इसको क्या करें पूरी की पूरी फिलअप कर दे, पूरी भर दें, या फिर जितने इसमें इलेक्ट्रॉन हैं उन इलेक्ट्रॉनों को निकाल के बाहर फेंक दें। यानी कि जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा जी, ये लेगा जी 4, क्योंकि यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जी, कितने हो जाएंगे 10। या फिर ये 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे डोनेट। यहां देखना जी अब मामला क्या था, इनिशियली अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और 6 ही क्या थे जी प्रोटॉन थे, ठीक बात है। लेकिन जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो कितने हो गए, 4 गेन करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन है जी, और प्रोटॉन के साथ कोई चेंज नहीं आता है। जब ये सिचुएशन बनती है तो हम सबसे पहले यहाँ पे कार्बन सिंबल लिखेंगे उसका। अब देखिए कितने का चेंज है जी, चेंज है जी 4 का, लिख दो 4। माइनस वाला बड़ा या प्लस वाला, आंसर है माइनस वाला, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 माइनस, यानी कार्बन का चार्ज कितना -4। अब यहां से ऐसा हो सकता है, क्या करे जी 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे लूज, इनिशियली 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन थे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं जी 2 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन सेम रहते हैं जी, प्रोटॉन के साथ कोई छेड़खानी नहीं है। तो यहाँ पे देखें जी, फिर से चेंज देखें, कार्बन सिंबल लिखें, चेंज फिर से 4 का है जी, प्लस वाला बड़ा या माइनस वाला, तो यहाँ पे आंसर है जी प्लस वाला, यानी कार्बन 4 और कार्बन -4, +4 ये दोनों एडजस्ट कर सकते हैं, एक बार +4 एक बार -4। तो इनमें से हम किसको माने, +4 को माने या -4 को, तो आंसर है हम किसी को नहीं मानेंगे। वजह क्या है, वजह जाने, अगर हमने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए गेन, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी 10, यानी कि अपने पास यहां देखना जी, कहीं भी देखना जी, यहां देख सकते हैं आप, यहां पे देखना जी, अपने पास है जी न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास 6 प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं जी, ठीक है जी, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए जी, पहली में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली में कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट लिख देते हैं जी। तो इनका इन इलेक्ट्रॉनों के प्रति, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन हर जगह प्रेजेंट होंगे, उनके साथ इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, इतने होल्ड नहीं कर पाएंगे। 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, यहाँ पे होल्ड अच्छा नहीं हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर ले जी गेन कर ले। ओके, अगर हम इसमें से ऐसा करें कि इन 4 इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें, ये प्रोटॉन है जी 6 प्रोटॉन है, पहली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है जी 2, और अगली साइड में कितने इलेक्ट्रॉन है जी 4 इलेक्ट्रॉन और है, हम इन इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल दें, एनर्जी दें, ये बाहर जाए, और एनर्जी दें, अब ये बाहर जाए, ऐसा करके हम चारों इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें 4 बार एनर्जी देनी पड़ेगी। जो एनर्जी दी जाती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाता है। ये अभी अपने काम नहीं आएगा, क्या बोला जाता है जी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्योंकि ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी आयंस में, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाम दे रखा है जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटरमोस्ट शेल इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। मैं रिपीट करता हूं, वो कम से कम एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को हमने दी है
ताकि वो इलेक्ट्रॉन इस एटम से, इस सेल से बाहर हो जाए, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कर दे, कम, यानी कि इतनी दूर चला जाए, ये जो प्रोटॉन है, न्यूक्लियस है, वो इस पे अट्रैक्शन अपना नहीं दिखा पाए। उसे नाम दिया जाता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। द मिनिमम amount of energy required to remove an electron from its outermost shell, और outermost shell को वैलेंस शेल बोला जाता है। ठीक है जी, ये बात थी। तो हम इतनी एनर्जी नहीं दे पाएंगे तो +4 भी नहीं होगा। दूसरी ये बात है, अगर हमने +4 एडजस्ट करवाया है, इट मींस ये पॉजिटिव की फॉर्म में रहेगा, और पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनर को हम क्या बोला करते हैं, मेटल्स। और ये मेटल नहीं, ये क्या है, कार्बन नॉन मेटल है। क्यों है नॉन मेटल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को शेयर करना चाहेगा। ये भी देखेंगे क्यों शेयर करता है, आओ देख लेते हैं। यहाँ पे इसको फिर से एक बार रफ कर देते हैं, और हम यहाँ पे क्या बना लेंगे जी, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो जी कैसे स्ट्रक्चर बनते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है उन्हें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डॉट से डिनोट कर रहे हैं। यानी कि अपने पास क्या है जी, ये है जी हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन रहा, यानी कि ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास लेके आते हैं, तो हमें पता है 2 8 8, इससे काम चल जाएगा। 3 याद रखो, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 2, और जब ये पास में आएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2। ये शेयर करते हैं, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बना करते हैं उन्हें कोवेलेंट बॉन्ड बोला करते हैं। देखना जी कैसे बनता है। एक्चुअल में ये ऐसे नहीं बनता है जी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये शेयर कर ली, ये शेयर कर ली, ऐसे नहीं बनता है जी। कैसे बनता है, इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन को ये लगेगा ये इलेक्ट्रॉन अपने ही हैं, ये इलेक्ट्रॉन आपके ही हैं। ठीक उसी तरीके से इस हाइड्रोजन को भी लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन हमारे ही हैं, तो ये क्या कर लिया है, शेयर, और शेयरिंग से यहाँ पे क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। इस तरीके से H2 मॉलिक्यूल अपने पास हुआ करता है। ये है जी, ये था जी पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरे स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। मान लो हमें N2 गैस बनानी, नाइट्रोजन गैस बनानी है, N2 का स्ट्रक्चर बनाना है। सबसे पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर हमें मालूम हो 7, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 एंड 5, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी, 5, इलेक्ट्रॉन डाल देंगे जी कितने, 3, 3 डालते ही क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स के कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन के बाहर इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे जी 5। देखना जी 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हम साइड में रख लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें पता है 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन इसे देने भी पड़ेंगे। इस जैसा ही क्या होगा जी, एक नाइट्रोजन होगा दूसरा, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5। ये पास पास में आएंगे, किस तरीके से आएंगे, इन्हें कुछ इस तरीके से आएंगे, इसको ये लगेगा ये इलेक्ट्रॉन आपके ही हैं, और इसको ये लगेगा ये इलेक्ट्रॉन आपके ही हैं, यानी कि हम डायरेक्ट यहां बना सकते हैं। देखना जी कितने इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 और 2 8। इधर देखना जी, देखो जी इधर देखना, इसमें 3 3 6 और 2 8, यानी कितने बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ पे बन सकते हैं 3। इसलिए नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में क्या बॉन्ड हुआ करता है जी, ट्रिपल। जनरली डायरेक्ट ऐसे बोलो 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, वैलेंसी 3 थी, तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, 3 बॉन्ड बना लेगा। हाइड्रोजन के साथ NH3 बनाते हैं, 3 बना सकता है। ठीक है जी, अब चलते हैं जी आगे। एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। O2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं जी। एक ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर कितना है जी, 8, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे जी, ये ऑक्सीजन है जी, सिंबल उसका 2 और 6, कितने इलेक्ट्रॉन है जी यहाँ पे, 6। हमें कितने और चाहिए जी, 2, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, 6, 2 इलेक्ट्रॉन साइड में क्योंकि 2 चाहिए। दूसरा ऑक्सीजन आएगा, उसके पास भी एज इट इज दिखा दो। फिर से क्या करेंगे, ये पास पास आएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, ये लगेगा इसको कि यहाँ पे ये आपके ही इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे इसको लगेगा ये आपके ही हैं। कितने बॉन्ड बन जाएंगे जी, यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन सकते हैं जी।
ठीक है जी। अब देखना जी, यहाँ 3 बॉन्ड बने थे, 3 बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है और 2 बॉन्ड को तोड़ना कंपैरेटिवली आसान है, नाइट्रोजन। इसीलिए नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूट सकते। इसकी अबंडेंस कितनी है जी, 78%। और O2 की कितनी है जी, ये होती है जी 21% के आसपास, 20.96, मतलब अप्रोक्सीमेटली 21%। अब अगला स्ट्रक्चर किसका आता है जी, अगला बना देते हैं जी किसका, CO2 का। कैसे बनता है जी, सबसे पहले हम कार्बन देखेंगे, एटॉमिक नंबर कितना है जी 6, इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे 2 एंड 4, यानी कि कार्बन को बीच में रखेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन 2 इस साइड है जी और 2 इस साइड है जी। ऑक्सीजन देखना जी, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर अभी लिखा था ये रहा जी, बाहर कितने हैं जी 6, साइड में कितने रखे हैं जिसमें 2, ये लो जी 2 ये रहे, टोटल 6 रहे। और यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन, यहाँ देखना जी साइड में 2 और टोटल कितने जी 6। यहाँ पे देखेंगे आप पाएंगे 2 4 6 और 8, इस ऑक्सीजन के आप पाएंगे कितने जी 2 4 6 और 8। और कार्बन को ये लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके ही है, इस ऑक्सीजन को लगेगा आपके, मतलब हर किसी को ये लगेगा आपके ही है। तो देखना जी यहाँ पे क्या बॉन्ड बन जाएगा जी डबल, यहाँ पे फिर से क्या बन जाएगा जी डबल, यानी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बन जाएगा जी CO2 मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा जी। ठीक है जी, ये बात थी, ये नॉर्मल स्ट्रक्चर थे। अब यहाँ पे कार्बन ने जो बॉन्ड बनाए हैं शेयरिंग के साथ बनाए हैं, शेयर करता है इलेक्ट्रॉन्स को, और जो कोई भी इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है उसे क्या नाम दिया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड हमेशा ही कौन बनाया करता है, नॉन मेटल। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या है जी, कार्बन क्या है जी, हम सीधा सीधा बोलेंगे कार्बन इज ए प्योर नॉन मेटल। क्या है जी, कार्बन प्योर नॉन मेटल है। ये थे जी इनके डॉट स्ट्रक्चर्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोला जाता है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को हमने किससे दिखाया है, डॉट से, इसलिए इसका नाम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रखा गया है। अब बढ़ जाते हैं आगे, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कार्बन की प्रॉपर्टीज हम देखने चलते हैं। क्या प्रॉपर्टी, जनरली 2 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से कार्बन इतना ज्यादा पाया जाता है। क्या लिखेंगे जी यहाँ पे, प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या प्रॉपर्टीज है जी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है जिसमें क्या, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होती है जी, कैटिनेशन होता है, इट हैज एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग नहीं लॉन्गेस्ट चेन अमंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल, यानी कि ये सबसे लंबी चेन बना सकता है कौन, कार्बन। और इसी को क्या बोला जाता है, कार्बन कार्बन से ही जुड़ेगा, अपने जैसे से ही जुड़ेगा, इसलिए बोला जाता है जिसे क्या, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या है जी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है जी, यहाँ पे कैटिनेशन क्या है, इट हैज, किसके हैज, इट मतलब कार्बन, कार्बन हैज प्रॉपर्टी, कार्बन हैज एबिलिटी, एबिलिटी टू फॉर्म, क्या, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, long chain among all the elements, among all the elements, elements present in the, present in the periodic table। पीरियोडिक टेबल में सबसे लंबी जो चेन बना सकता है उसे नाम दिया जाता है जी क्या, कैटिनेशन। दूसरी बात ये थी, क्या है जी, टेट्रावैलेंसी। क्या है जी, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब होता है जी 4 और वैलेंसी का मतलब होता है जी कंबाइनिंग कैपेसिटी, यानी कि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है, 4। टेट्रावैलेंस मींस कार्बन हैज वैलेंसी इज 4, कार्बन हैज वैलेंसी 4, 4 means it can make
therefore it has ability to form 4 covalent bond with other monoelectronic species या फिर मोनोवैलेंट स्पीसीज बोलिए आप। मोनोवैलेंट स्पीसीज के साथ क्या कर लेता है, ये 4 बॉन्ड बना लेता है जी। ये 2 कार्बन की खास प्रॉपर्टी है, हालांकि प्रॉपर्टी तो 4-5 होती हैं, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, क्योंकि बाकी जो प्रॉपर्टी है इन्हीं से एसोसिएटेड है। ठीक है जी, ये बात थी। अब बढ़ जाते हैं फिर से आगे। आगे क्या बढ़ते हैं जी, नोमेनक्लेचर पे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखना जी। अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन हुए 1 तो नाम होगा जी क्या, मेथ। 2 है तो नाम होगा जी इथ। 3 है तो नाम होगा जी क्या, प्रोप। अगर 4 है तो नाम होगा जी ब्यूट। अगर 5 है तो नाम होगा पेंट। अगर 6 है तो नाम होगा हैच। अगर 7 है नाम होगा हेप्ट। अगर 8 है नाम होगा जी ऑक्ट। 9 है तो नाम होगा नॉन। अगर 10 है तो नाम होगा जी क्या, डेक। ये बात थी, ये आपको पता होने चाहिए। कुछ फंक्शनल ग्रुप के नाम आपको पता होने चाहिए। देखो जी, मान लो अपने पास है जी एल्कोहल, स्पेलिंग देखना जी। एल्कोहल तो क्या प्रेजेंट होगा जिसमें फंक्शनल ग्रुप किसी कार्बन चेन के पीछे OH जुड़ा होगा। OH जुड़ा है और पीछे सफिक्स क्या लगेगा जी, Al। जैसे मिथेनल, प्रोपेनल, बताएंगे कैसे लगेगा। दूसरी बात होती है जी किसकी, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एल्डिहाइड C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, यानी कि CHO और नाम के पीछे क्या लग जाता है, Al। ये ओल है जी, एल्कोहल ओल। ठीक है जी, एल्डिहाइड में क्या लगता है, Al। थर्ड नंबर पे आता है जी क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्मूला क्या है जी इसका, C डबल बॉन्ड O OH और पीछे जो लगेगा उसे बोला जाएगा जी क्या, ओइक एसिड। ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे जो आएगा वो आएगा जी क्या, कीटोन। क्या आएगा जी, कीटोन। ठीक है जी। और कीटोन क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, और पीछे क्या लग जाएगा जी, 1 ONE। और फिफ्थ नंबर पे इसमें क्या है जी, हेलोजेंस। क्या है जी, हेलोजेंस। रिप्रेजेंट किसे किया जाता है, एक्स, यानी कि एक्स मतलब हेलोजन एटम। ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या है जी, आयोडीन। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ये और ये आईपीसी नोमेनक्लेचर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। इसके बाद देखते हैं जी, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है नाम लगेगा जी एन, ANE। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या लगेगा जी, YNE। ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। आओ अब कुछ थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं, इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, नाम देख लेते हैं। देखो, अगर मान लिया अपने पास मान लो जी कितने कार्बन है जी, 3। और बाकी हर जगह पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है जी, यहाँ पे सारे के सारे क्या है जी, हाइड्रोजन। देखो कितने कार्बन है जी यहाँ पे, टोटल 3। और 3 कार्बन में नाम क्या है जी, प्रो। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगता है तो देखो क्या लगता है जी, 3 है तो नाम है जी क्या, प्रोप। और कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो पीछे क्या लगता है जी, ANE। तो नाम हो जाएगा, मिला के लिखेंगे ANE, नाम हो गया जी इसका प्रोपेन। अगर 4 कार्बन होते ऐसे ही 3 की जगह तो नाम होता ब्यूट और सिंगल बॉन्ड होता एन। 5 होते पेंटेन, हेक्सेन, ऐसे चलता। अगर मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है जी, 3। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है जी, ये रहा जी प्रोप। लगा देंगे क्या, प्रोप।
और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट हो तो क्या लगता है जी, एन, तो नाम हो जाएगा जी क्या, प्रोपीन। ठीक है जी। अगर मान लो कार्बन है 1 2 3, यहाँ पे क्या लगा दें जी, OH, दो मान लो जी, यहाँ पे क्या लगा दें जी, OH, और बाकी ये लगे हुए वैलेंसी पे क्या, H। कितने कार्बन है जी यहाँ पे देखना, तो दो में नाम क्या होता है जी, इत। क्या नाम होगा जी, इत। सिंगल बॉन्ड है तो नाम क्या हो जाएगी, इथेन। प्लस एल्कोहल है तो क्या लगेगा जी, ओल। क्या लगा देंगे, ओल। ई काट देंगे और जोड़ देंगे, कैसे, इथेनॉल। क्या बोल देंगे, इथेनॉल। अगर मान लो दो कार्बन है, तीसरा सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच लगा दिया, तो यहाँ पे टोटल कार्बन काउंट करें जी, इसको काउंट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये भी तो कार्बन ही है। 3 कार्बन है, नाम है जी प्रोप। क्या नाम है जी, लिख देंगे प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो एनी, प्रोपेन। और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगता है जी, ओइक एसिड। क्या लगता है जी, ओइक एसिड। तो ई काट देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। अब यहां से एक चीज आप कमेंट करके बताएंगे, ये क्लास में बताई हुई है, ई क्यों कट रहा है बार बार। हाँ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है, ये भी एक रीजन है, बट हर बार ई ही क्यों कट रहा है, ये आप चीज बता सकते हैं। ये था जी अपना नोमेनक्लेचर। ठीक है जी, ये जनरल नोमेनक्लेचर है। इसको अगर डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में एक अलग वीडियो और है जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर 2 3 इथाइल मिथाइल एल्कोहल पेल्कोल ये सारे लगा लगा के उसमें दिखा रखे हैं। ठीक है जी। अब और आगे बढ़ जाते हैं जी, इसमें देखना जी क्या है, आगे देखते जाएंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है, अगर आप समझ लें तो बहुत आसान है, कोई खास दिक्कत आपको नहीं आएगी इस चैप्टर में। ठीक है जी। अगला टॉपिक हम ले सकते हैं क्या जी, होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज क्या होती है जी, होमोलॉगस सीरीज। देखो जी, कार्बन कंपाउंड है जी, उसमें अगर किसका डिफरेंस देखने को मिल जाए, CH2 का। किसका जी, CH2 का। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है जी, 12, प्लस हाइड्रोजन का कितना है, 1, इनटू कितने हाइड्रोजन है जी, 2। तो 2 यहां से और 12 यहां से, कितना देखने को मिल जाएगा, 12 यूनिट, या फिर 12 एटॉमिक मास यूनिट आप बोल सकते हैं। एक ऐसी सीरीज कार्बन के कंपाउंड की, एक ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का डिफरेंस हो या फिर 14 यूनिट मास का डिफरेंस हो, तो लिख सकते हैं जी यहाँ पे, क्या लिखेंगे जी, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड्स, a series of compounds which is which is differ by which is differ by CH2 ग्रुप। उसमें केवल आपको CH2 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे यहां पे आप देखें, अपने पास है जी C2H4, इसका नेक्स्ट होमोलॉगस आपको बताना है, ऐड कर देंगे जी क्या, CH2, 2 कार्बन यहां से, एक यहां से, कितने हो गए जी, 3, 4 यहां से और 2 यहां से, कितने हो गए जी, 6। ये हो गए जी C3H6 का नेक्स्ट होमोलॉगस बताएंगे, CH2 ऐड करेंगे, 3 और 1 4, ये रहा जी। और X 2 और 6 कितने हो गए जी, 8। होमोलॉगस नेक्स्ट बता सकते हैं, इसका बता दो, C4H8 का क्या होता है जी, C5H कितना जी, 10। ये बता सकते हैं। आप कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। लेट्स सपोज C2H5OH, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है जी, CH2 ऐड करें, C3 हो जाएगा जी, H में 2 ऐड करें, कितना हो जाएगा, 7। OH जो है उसको रख दें जी एज इट इज। ये भी क्या है जी, होमोलॉगस है। CH3COOH
कार्बोक्सिलिक एसिड का बनाए, CH2 ऐड करें, कार्बन एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे जी, CH3 और 2 वहां से 5 हो जाएंगे, COOH, इसको एज इट इज रख दें और इसमें कितना डिफरेंस है जी, CH2 का, आप बता सकते हैं। ठीक है जी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, एक होमोलोगस है जी, उसका मास है जी 100 यूनिट, उसका नेक्स्ट होमोलोगस कितना होगा, कितने का डिफर होता है जी, नेक्स्ट पूछा है तो आप ऐड करेंगे कितना 14, तो कितना हो जाएगा जी 114 यूनिट मास। इसका और नेक्स्ट पूछे तो क्या करेंगे आप जी, इसमें 14 और ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा जी 128 यूनिट हो जाएगा। ठीक है जी, आप ऐसे बता सकते हैं। और पीछे का पूछे प्रीवियस होमोलोगस क्या होगा, तो ये भी आप आराम से बता सकते हैं। ठीक है जी, ये बात थी जी। अब फिर आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ी सी यहाँ दिख जाएगा, ये बात थी। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं जी, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन देख सकते हैं आप, एडिशन रिएक्शन, कोई चीज ऐड होगी, एडिशन रिएक्शन कैसे ऐड होगी जी, मान लो जी अपने पास है जी यहाँ पे एल्कीन C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और 2 हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, इसमें हमने क्या डाला है जी, H2 डाला है, किसके साथ, पीडी मेटल पे डाल के लेके आए हैं, तो क्या जुड़ जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, H जुड़ जाएगा। देखो जी कैसे, ये है जी कार्बन, सिंगल बॉन्ड कर दो जी, दो दो हाइड्रोजन पहले ही जुड़े हुए हैं और ये H आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, ये क्या है जी, एडिशन रिएक्शन है। कैसे मिलती है, ये कोई भी एल्कीन है और इसमें पीडी मेटल के साथ डाला है, मान लो अपने पास ये पीडी मेटल है और इस पे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब करवा के लेके आए हैं और इसके पास लेके जाते हैं जी, और पास लेके जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, एल्केन बन जाती है, यानी कि ये क्या थी, एल्कीन थी जी, क्या थी जी, एल्कीन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन जाता है जी, एल्केन देखने को मिल जाता है जी। ठीक है जी, इसी में ऐसा भी हो सकता था, हम क्या डाल देते जी, Br2, Br2 डालते ही क्या बन जाता, इसकी Br2 की रिएक्शन यहाँ लिख देते हैं जी, Br2 डाल दिया है जिसमें Br2, यानी कि सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन में और यहाँ हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, एक Br यहाँ पे, एक Br यहाँ पे, दोनों जगह क्या जुड़ जाता है जी, ब्रोमीन ब्रोमीन, कोई भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं आप, इनको क्या दे देता है, एडिशन रिएक्शन नाम दिया जाता है। हाँ, आप ये भी सोच सकते हैं C+O2 क्या बनता है, CO2। ये सारा मामला, इस टाइप का मामला हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ते हैं जी। ठीक है जी, तो इन रिएक्शन को एडिशन रिएक्शन बोला जाता है, इनको हम, ये चीजें कंबाइन हो रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है जी, अब चलते हैं जी आगे, नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो होगी अपने पास क्या होगी जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, कैसे होती है, आओ देख लेते हैं। लगे हाथों से मेरा पेड़ देखते हैं, देखना है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की हमने बात की है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है जी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, अपने पास है जी मान लो CH4, ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है जी और इसमें हमने क्या डाल दिया जी, Cl2, सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को, सब्स्टिट्यूट कर देना, डिस्प्लेस कर देना, रिप्लेस कर देना, मिसप्लेस कर देना, जगह बदल देना, सारा मामला एक ही है जी। यहाँ पे हम क्या लेके आएंगे, क्लोरीन, और क्लोरीन की जगह क्या लेके आएंगे, हाइड्रोजन। यहाँ पे देखना जी, देखो जी, ये कार्बन है, ये रहा जी, ये हाइड्रोजन है, ये रहा जी, ये हाइड्रोजन है, ये रहा जी, ये नीचे हाइड्रोजन है, ये रहा जी। अब हम चेंज किसको करने वाले हैं, इस हाइड्रोजन की जगह हम क्या लेके आते हैं जी, ये रहा जी Cl, इसको कंबाइन करके लिखें तो क्या होगा जी, ये है जी अपने पास C, H कितने हैं जी 4, प्लस क्या डाला जी
Cl2 क्या बना जी, CH कितने जी, 3 और Cl कितना जी, 1। ठीक बात है जी। अब इसमें फर्दर हम रिएक्ट करवा सकते हैं, क्या डाल के जी, Cl2 डाल के, यानी कि इस Cl की जगह, इस H की जगह ये H और Cl क्या हो जाएंगे, अब की बार डिस्प्लेस हो जाएंगे, सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे। तो देखना जी क्या बनेगा, यहाँ C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे तो Cl ही है जी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे आ जाएगा जी क्या, Cl। यहाँ पे देखना जी, हमने इसको सब्स्टिट्यूट किया था, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, H, और यहाँ पे क्या है जी, Cl, यानी कि इसमें भी HCl निकलेगा। और ठीक वैसे ही हमने ये चेंज किया, यहाँ पे क्या आ गया H, और यहाँ पे क्या, Cl आ गया जी। ठीक है जी। यहाँ पे 4 H थे, यहाँ पे 3 H हैं, Cl आ गया, यहाँ पे 2 H हैं, Cl आ गया। तो हम नेक्स्ट में तो वैसे ही आइडिया हो गया जी, Cl2 ऐड करते ही इसमें क्या बन जाएगा जी, C, 3 तो हो जाएंगे जी Cl, और A क्या हो जाएगा जी, H, HCl तो साथ में निकलता ही है जी। इसमें फिर से क्या करेंगे, Cl2 डालेंगे, 4 के 4 क्या देखने को मिलेंगे जी हमें, Cl, 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 और HCl तो आपको पता ही है जी, निकलता ही। इसे बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या नाम दिया जाता है इसे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट, CH4 प्लस Cl2 क्या बना जी, एक H एक Cl चेंज हो गई, CH3Cl प्लस बनेगा जी HCl। अब दूसरे स्टेप में इसमें लेते हैं CH3Cl प्लस Cl2 क्या बनता है जी, CH2Cl2 प्लस क्या, HCl। एक H और कम कर दिया, Cl बढ़ाएंगे, H कम करते जाएंगे, Cl बढ़ाते जाएंगे। ये लेते हैं जी फिर से CH2Cl2 प्लस Cl2, इसमें फिर से H कम करेंगे जी, CHCl3 प्लस HCl देखने को मिलेगा जी। फिर यहाँ पे हम देखते हैं जी क्या, इसी के साथ CHCl3 प्लस Cl2, तो यहाँ क्या देखने को मिलता है जी, H और कम करो और Cl को बढ़ा दो, यानी कि सारे के सारे रिप्लेस हो जाएंगे क्या जी, Cl से। इस रिएक्शन को जब तक करवाएंगे जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन की जगह क्या ना जाए, क्लोरीन ना जाए। इसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है जी। ठीक है जी, ये थी जी चर्चाएं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई थिंक ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी, कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।